भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% पर पहुंची। पिछले साल इसी तिमाही में विकास दर 5.6% थी। गोवा में पीएम मोदी ने 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया। कहा, आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। कर्नाटक के उडुपी में पीएम मोदी ने कृष्ण मठ की पूजा अर्चना। सामूहिक श्रीमद् भगवत गीता पाठ में हुए शामिल। रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवादियों को दो टूक दुश्मन अगर दुस्साहस दिखाएगा तो सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर देगा। मोदी ने उडुपी के बीजेपी के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि बताया। कहा, श्री कृष्ण की सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की नीतियों पर चल रही है बीजेपी। 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण पर 23वें भारत रूस सालाना समिट में होंगे शामिल। पीएम मोदी अपने आवास पर ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों से मिले। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को दी शाबाशी। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी नेता। SIR के मुद्दे पर अधिकारियों से की मुलाकात। टीएमसी के 10 नेताओं के डेलीगेशन ने की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में SIR का विरोध कर रही है टीएमसी। ममता बनर्जी ने ईसी को लेटर लिखकर जताई आपत्ति। SIR को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तृणमूल पर हमला। कहा, ममता सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान, सत्ता जाने के भय से SIR का विरोध। आरजेडी नेता मनोज झा ने SIR को लेकर उठाए सवाल। कहा, अमित शाह ने पूरे चुनाव में घुसपैठियों की बात की, लेकिन चुनाव आयोग को एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। आधार कार्ड को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। आधार कार्ड अब नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, अब ये सिर्फ ID कार्ड। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दादा भूसे के बयान से चढ़ा सियासी पारा। कहा, एकनाथ शिंदे एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र में बदलापुर नगर परिषद चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट को एक ही परिवार के 6 सदस्यों को दिए गए टिकट। कुल 149 सीटों में से 6 टिकट एक परिवार को। शिवसेना के दबंग नेता वामन महात्रे ने खुद के साथ अपनी पत्नी, अपने बेटे, भाभी, भाई और भतीजे को भी दिया टिकट। बीजेपी ने कसा तंज। कहा, शिंदे गुट को काबिल उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कर्नाटक सीएम विवाद में अभी तक किसी को दिल्ली बुलावा नहीं। कल या परसों सिद्धारमैया और DK शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जा सकता है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के अनहिदा नेताओं से सीएम सिद्धारमैया को सलाह। कहा, किसी भी तरह के दबाव में आकर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक वोकलिंगा संघ के अध्यक्ष ने DK को सीएम बनाने का दिया अल्टीमेटम। नहीं बनाया तो राज्य भर में प्रदर्शन की चेतावनी। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी विवाद पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, कांग्रेस में सिर्फ सत्ता की अहमियत, प्राथमिकता जनता नहीं सत्ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को टाइम पर दफ्तर पहुंचने के निर्देश। अनुशासन के साथ साफ सफाई पर जोर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल का कांग्रेस पर अटैक। कहा, सच है कि बड़े पैमाने पर टिकट बेचा गया। कांग्रेस अब बिहार में खत्म हो चुकी है। दिलीप जायसवाल बोले, बिहार में कानून का राज कायम, एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हर अपराधी को चुन चुनकर जेल भेजेंगे। नए सत्र से पहले हाईटेक बना बिहार विधानसभा। हर विधायक के सामने होगा कंप्यूटर। सदन के कामकाज के लिए माइक भी बदले गए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेताओं के इस्तीफे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। नितिन नवीन बोले, पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर हुई है कार्रवाई। पशुपति पारस का चुनाव आयोग पर सवाल। कहा, चुनाव के 2 दिन पहले तक महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे। चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। पटना में स्कूल कॉलेज के बाहर मंचलों पर सख्ती। सार्वजनिक जगहों पर महिला पुलिसकर्मियों की गश्त की गाड़ियां तैनात। छठियार समारोह में सिपाही की करतूत पर गांव के लोग भड़के। तमंचे पर डिस्को को लेकर पथराव। दोनों ओर से चले ईंट पत्थर। सीवान में ज्वेलरी शॉप में लूट की गुत्थी सुलझी। 24 घंटे के अंदर 6 बदमाश गिरफ्तार। लूट की गई ज्वेलरी के साथ वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक बरामद। पटना के कदम कुआं में नाबालिग छात्र की संदिग्ध मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा। उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का साजिशकर्ता गिरफ्तार। 3 बार कनाडा में कैप्स कैफे पर हो चुकी है फायरिंग। आरोपी बंधु मान सिंह लुधियाना से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। गोल्डी बरार गैंग का मेन हैंडलर है बंधु मान सिंह। रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी सलमान का पुलिस ने कीरतनगर में किया हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने सलमान के पैर में गोली मारी। सलमान को लेकर जा रहे सब इंस्पेक्टर सुनील सिंह बोले, गाड़ी पंचर होने के बाद दूसरी गाड़ी में किया जा रहा था शिफ्ट, तभी आरोपी ने पुलिस अधिकारी की पिस्टल निकाल ली। 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी के एनकाउंटर पर अब्दुल्लागंज SDPO का बयान। हमारे सब इंस्पेक्टर की गन छीनकर भाग रहा था आरोपी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, कोई भी अपराधी हमारी पकड़ से भाग नहीं सकता। कोई कानून हाथ में लेगा तो हमारी पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नींद से जागने पर हत्या, गुस्साए शख्स ने पत्थर से पीट कर मजदूर की जान ली। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। इंदौर में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट। बैंक के बाहर लुटेरों ने शराब दुकानदार से नोटों से भरा बैग छीना। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे बड़ी छानबीन। शाहीन को फरीदाबाद लाकर एनआईए ने 4 से 5 घंटे तक की पूछताछ। एनआईए ने शाहीन के आतंकी नेटवर्क को खंगाला। शाहीन को मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में लेकर पहुंची टीम। हरियाणा को दहलाने की बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने करनाल से 1.5 किलो आरडीएक्स किया जब्त। गैंगस्टर अमर सिंह की निशानदेही पर मिला विस्फोटक। श्रीनगर के लाल चौक में बड़ा सर्च ऑपरेशन। होटलों और गेस्ट हाउस की तलाशी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की महिला बटालियन की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता पर फायरिंग। टीएमसी नेता देवव्रत मंडल पर 6 राउंड फायरिंग। गैंगस्टर बासु चौधरी पर फायरिंग का आरोप। शादी समारोह से लौटते वक्त निशाना बनाया गया। 2012 में भी देवव्रत मंडल पर हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को ध्वस्त किया। आतंकियों के एक मददगार को दबोचा। पश्चिम बंगाल सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को स्वीकारा। राज्य में वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड कराने का आदेश। 1993 बैच के आईपीएस अफसर प्रवीण कुमार को बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल की अतिरिक्त प्रभार। फिलहाल आईटीबीपी के डीजी के रूप में है कार्यरत। असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 पर बोले सीएम शर्मा, इस बिल से राज्य में बहु विवाह पर रोक लगेगी। दूसरी शादी करने पर 7 साल की सजा। ओडिशा के पुरी में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को रौंदा। एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर हिरासत में। 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों और अखाड़ों के साथ की बैठक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया रोड शो। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की अनीता जैन के समर्थन में रोड शो। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह स्मॉग की परत छाई। साउथ एक्सटेंशन इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। गंभीर श्रेणी में AQI 408 दर्ज। मुंबई पर भी कई दिनों प्रदूषण की मार। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके के आसपास स्मोक की परत छाई। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर राहुल गांधी का ट्वीट। संसद में विस्तृत बहस और सख्त कार्य योजना पर दिया जोर। चंडीगढ़ में सीएम भगवत मान ने की कैबिनेट बैठक। 300 डॉक्टर इम्पैनल करेगी सरकार। 100 से 1000 तक इंसेंटिव मिलेगा। पटियाला में पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आउटसोर्स कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। किलोमीटर स्कीम के तहत नई बसें लाने का कर रहे थे विरोध। पंजाब के फगवाड़ा में आप नेता के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 2 शख्स लगातार गोलीबारी करते आए नजर। नागपुर के बीजेपी विधायक आशीष देशमुख ने मंच से दी धमकी। कहा, ज्यादा फड़फड़ किया तो बीच से फाड़ दूंगा। मुख्यमंत्री नागपुर के ही हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। तीनों के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे। राजस्थान के कोटपूतली में गैंगवॉर। थार स्विफ्ट में लाए बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक सवार के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग। गैंगवॉर की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। बाइक सवार ने भी जवाबी फायरिंग की। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में 13 साल के स्कूली छात्र ने किया सुसाइड। स्कूल से आने के बाद छात्र ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। जयपुर के चांदपोल इलाके में दुकान के अंदर पकड़ा गया तेंदुआ। 3 घंटे तक चला खौफनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। वन विभाग को मिली कामयाबी। लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया स्वागत। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। आधार कार्ड अब जमा प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं। सभी विभागों को जारी किया गया आदेश। यूपी सरकार के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इस धोखाधड़ी बंद होगी। बहुत अच्छा फैसला है, सभी को स्वागत करना चाहिए। सहारनपुर में तेज रफ्तार ने पूरे परिवार को निगला। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बजरी भरा डंपर कार पर पलटा। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा। प्रयागराज से वाराणसी जा रही कार सड़क खड़े कंटेनर्स में घुसी। हादसे में पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत। कानपुर में हाईवे पर स्लीपर बस में भीषण आग। यात्रियों ने चलती बस से कूदकर बचाई जान। सहारनपुर में कार को टिन का डिब्बा कहने पर बर्बरता। कार मालिक ने बाइक सवार को बोनट पर घसीटा। मामला दर्ज होने के बाद खुद को पुलिस के सामने पेश किया। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग में स्थानीय बीजेपी नेता धर्मेंद्र भाटी की मौत। लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग में छाती में लगी गोली। एफआईआर दर्ज। मुरादाबाद में ट्रैक्टर चोरी गिरोह का पर्दाफाश। दूसरे राज्यों से चोरी ट्रैक्टर लाकर यूपी में बेचने वाले 4 लोग गिरफ्तार।
मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस पर स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश, अगले ही चौक पर बैरिकेडिंग कर पुलिस ने पकड़ा स्कॉर्पियो सवार युवक गिरफ्तार। सीतापुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस के साथ कातिल पत्नी ने गुनाह कबूला, महिला का प्रेमी भी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को किया गिरफ्तार, कफ सिरप मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का है करीबी साथी। बलिया में रिसेप्शन समारोह के दौरान मंच टूटा, दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत कई नेता गिरे। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया। दिल्ली पुलिस ने 40 विदेशी नागरिकों की हिरासत में लिया। ड्रग सप्लाई मॉड्यूल के तार जुड़े, पिछले 24 घंटे में 12 करोड़ की ड्रग के साथ 10 तस्कर गिरफ्तार। श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील पर कोहरे की मार, सुबह सुबह झील पर छाई कोहरे की परत। श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात, -4.5 डिग्री रिकॉर्ड। जोजिला टेम्परेचर सबसे अधिक 16 डिग्री तक गिरा। मुनीर का कद पाकिस्तान में और भी ज्यादा बढ़ा, पाकिस्तान का पहला CDF बना आसिम मुनीर। तीनों सेनाओं के हेड बनाने के साथ ही कार्यकाल 5 साल और बढ़ा। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर सस्पेंस बरकरार, इमरान से मुलाकात करवाने के लिए पाकिस्तान सरकार तैयार नहीं। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर सस्पेंस बरकरार, बहन बोली इमरान को कुछ हुआ तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। इमरान खान की बहन नौरीन का एक और बड़ा बयान, कहा इमरान के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, प्रोटेस्ट दबाने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया। इमरान खान के बेटे कासिम का बड़ा बयान, कहा मेरे पिता को जिंदा होने की पुष्टि कराई जाए, 6 हफ्तों से मेरे पिता एक डेथ सेल में हैं। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल अफरीदी की चेतावनी, कहा हम तैयारी के साथ आए तो नींद उड़ जाएगी। इमरान खान पर अफवाहों के बीच गृह राज्य मंत्री तलाल बदर बोले इमरान खान जेल में देसी मुर्गे की दावत उड़ा रहे हैं, वो पाकिस्तान के सबसे VIP कैदी। हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 14 अंक गिरकर 85,707 पर बंद, निफ्टी में भी 13 पॉइंट्स की गिरावट। डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मामूली गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 89 रुपये 43 पैसे। महिंद्रा ने 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV9S लॉन्च की, कार की एक्स शोरूम कीमत 19,95,000। दुनिया का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर लॉन्च, AI की मदद से 10 किलोमीटर दूर से ड्रोन डीएक्टिवेट करेगा, 4 किलोमीटर में मार गिराएगा।